वन रानी और डायन। यह बहुत पहले हुआ था। एक नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ों वाला एक विशाल जंगल था। एक विशाल आम का पेड़ 100 या अधिक तोतों का घर था। इन तोतों को कोई न कोई परेशानी थी। एक अंधा था, दूसरा बहरा था, एक उड़ नहीं सकता था, इत्यादि। आपको आश्चर्य हो सकता है कि उड़ने में असमर्थ और देखने में असमर्थ बेचारे तोतों को भोजन कैसे मिल गया। सौभाग्य से वहां एक दयालु लड़की थी जो उनसे प्यार करती थी। वह उन्हें जंगल में घुमाती, उनके लिए रसीले फल लाती और उन्हें प्यार से खिलाती। सभी तोते इस लड़की से प्यार करते थे। वे उसे वन रानी कहते थे। एक दिन एक चुड़ैल जंगल में चली गई। आम के पेड़ के बगल में एक इमली का पेड़ था जहां तोते रहते थे। डायन ने इमली के पेड़ को अपना घर बना लिया। उसने आम के पेड़ के तोतों को हेलो कहा। पक्षियों ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। क्या आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से दोस्ती नहीं करना चाहते? उसने पूछा। तोते हंसे। उन्होंने उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, एकमात्र सुंदर व्यक्ति जिसे हम जानते हैं वह वाना रानी है। यह सुनकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हो गई। एक बुद्धिमान बूढ़ा तोता अब चिंतित था। उन्होंने वाना रानी से डायन से बचने के लिए कहा। तोते ने उसे चेतावनी दी, जो कुछ भी वह तुम्हें दे सकती है उसे मत लेना। वाना रानी ने हंसते हुए कहा कि तोता व्यर्थ ही चिंतित था। अगले दिन चुड़ैल वन रानी से मिली और उसे एक फूल दिया। आप जैसी खूबसूरत लड़की के पास यह होना ही चाहिए, उसने कहा। फूल इतना सुंदर और आकर्षक था कि वन रानी मना नहीं कर सकी। फूल लेते समय उसने चुड़ैल को धन्यवाद दिया। कैसी खुशबू है, उसने उसे सूंघते हुए कहा। अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ तोते उड़ते हुए आए। जादूगरनी हंसी। तुम्हारा दोस्त मर गया है, उसे नदी में फेंक दो। अब मैं सबसे खूबसूरत इंसान हूं, वह चिल्लाई। तोते दुखी थे कि उनका दोस्त मर गया। उन्होंने एक बेड़ा बनाया और उसे उस पर बिठाया और नदी पर तैराया। अलविदा दोस्त, तोते ने कहा, सुरक्षित रहो। भगवान आपको फिर से जीवन प्रदान करे, उन्होंने कहा। बेड़ा नदी में तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। सुमंत साम्राज्य का राजकुमार जो नदी के किनारे आया था, एक तैरती नाव और उस पर सो रही एक लड़की को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने बेड़ा किनारे खींच लिया और उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का। वाना रानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। राजकुमार खुश था क्योंकि उसे लड़की से प्यार हो गया था। वह वन रानी को अपने महल में ले गया। उसके माता पिता भी उसके प्रति दयालु थे। वाना रानी ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मुझे अपने दोस्तों तोतों की याद आती है, उसने कहा। राजकुमार ने उसे महल में ही रहने को कहा क्योंकि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। राजा और रानी ने अपने अतिथि को आराम पहुंचाया। दिन बीतते गए। राजकुमार अभी भी नहीं लौटा था। उसे अपने दोस्तों तोतों की भी याद आती थी। वह ज्यादा खा नहीं पाती थी। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। आखिरकार वह नींद के आगोश में चली गई। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपनी आंखें खोली। खुली खिड़की से वह आकाश को रोशन होते हुए देख सकती थी। फिर उसने सोचा कि उसने अपने दोस्तों तोतों की चहचहाहट सुनी है। उन्हें अपनी ओर उड़ते देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। सभी फिट थे और उड़ सकते थे। उसे लगा कि वह सपना देख रही है। नहीं, यह कोई सपना नहीं था। तोते खुली खिड़की से उड़कर उसके आसपास आ बैठे। जैसे ही उसने उन्हें गले लगाया, राजकुमार अंदर चला गया। राजकुमार जंगल में गया था और उसका सामना डायन से हुआ। एक कठिन लड़ाई के बाद चुड़ैल गिर गई
उस तीर से बुरी तरह घायल हो गई जो उसने उस पर चलाया था। अपने मरते क्षण में उसने पश्चाताप किया। मरने से पहले उसने आखिरी बार अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसने तोतों को उनकी विकलांगता से ठीक कर दिया, राजकुमार ने कहा। राजकुमार ने कहा, मैंने तोतों को मेरे साथ आने और हमारे बगीचे को अपना घर बनाने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पता है कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। वन रानी ने राजकुमार को गले लगा लिया। राजा और रानी ने वन रानी के साथ अपने बेटे की शादी का जश्न मनाया। तोते खुश थे क्योंकि अब उनका एक और दोस्त था, राजकुमार। आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।